दोस्तों नमस्कार। जब से इस आशय की खबरें आई हैं कि राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और अजीत अगरकर के बीच में मुंबई में मुख्यालय जो है बीसीसीआई का, वहां एक मीटिंग हुई है, उसको लेकर खबरों का बाजार बहुत गर्म है। लेकिन हम आपको एक जो खबर दे रहे हैं वो ये है कि जो कुछ भी सर्वसम्मति बनी है या जो कुछ छटकर खबरें आ रही हैं, उसमें हार्दिक पांड्या को लेकर जो भी खबरें हैं, ये तो कहा तो यहां तक जा रहा है कि उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा अगर ऐसा ही उनका परफॉर्मेंस रहा। लेकिन हम जो आपको खबर बता रहे हैं वो बिल्कुल इससे अलग है। और वो खबर ये है कि 3 शर्तें रखी गई हैं जो सहमति बनी है हार्दिक पांड्या को लेकर। वो ये है कि एक तो उनका फिटनेस लेवल पूरी तरह से 100% सही होना चाहिए, यानी उनका वो पूरी तरह से फिट होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनको नियमित रूप से गेंदबाजी करनी होगी। और तीसरी बात यह है कि गेंदबाजी का जो लेवल है वो भी आला दर्जे का होना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए जो रोहित शर्मा ने पिछले दिनों उनके बारे में एक बयान दिया था कि वो किसी भी समय जो है भारतीय टीम में जगह बनाने की स्थिति में है एज अ बॉलर, ऑलराउंडर नहीं, एज अ बॉलर भी वो टीम में जगह बना सकते हैं। लेकिन अब बॉलिंग में हालत ये है कि 2 मैचों में उन्होंने बॉलिंग की नहीं, एक मैच में उन्होंने बॉलिंग की, 1 ओवर की गेंदबाजी की, 2 मैचों में ओवर जो है दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग नहीं की। तो उनका जितनी भी बॉलिंग की है उसमें 12 की इकोनॉमी से उन्होंने रन खर्च किए हैं और डेथ ओवर में केवल 1 ओवर गेंदबाजी की है और उसमें 26 रन लुटा दिए, जिसमें आपने देखा होगा कि 3 छक्के उन पर लगे थे जो हार्दिक पांड्या ने लगाए थे। मिडिल ओवर्स जो कि थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं बॉलर के लिए, जहां फील्ड रिस्ट्रिक्शंस जैसी बात नहीं होती, जिस तरह फील्ड खुल जाती है, तो वहां भी ये काफी महंगे साबित हुए हैं। ये आलम तब है जबकि गुजरात के खिलाफ 15वां ओवर करते हैं, 10 रन खर्च करते हैं। सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 9वां और 14वां ओवर खर्च करते हैं, वहां ये दोनों ओवरों में 11-11 रन खर्च करते हैं। आरसीबी के खिलाफ 10वां ओवर करते हैं, वहां ये 13 रन खर्च करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 10वां ओवर करते हैं, वहां ये 15 रन खर्च करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त वो गेंदबाजी में पूरी तरह से रिदम में नहीं है और पूरी तरह फिट भी नहीं है, ऐसा लगता है। और लेकिन अभी अगर हम उनके विकल्प की बात करते हैं तो एक ही नाम आता है, शिवम दुबे का। लेकिन उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स अभी तक खिला रही है, और अगर इम्पैक्ट प्लेयर का मतलब यही है कि वो बैटिंग ही कर सकते हैं या बॉलिंग कर सकते हैं, बॉलिंग उन्हें दी नहीं जा रही क्योंकि वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है अभी अगर दोनों की तुलना करते हैं हम लोग, तो हार्दिक पांड्या का ही पलड़ा भारी है क्योंकि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में वो विकल्प मुहैया कराते हैं, छठे गेंदबाज की भारत की समस्या का हल करते हैं और बल्लेबाजी में गहराई देते हैं। तो अभी क्योंकि जैसी स्थितियां चल रही हैं उसके हिसाब से हार्दिक पांड्या की फिटनेस बड़ा सवाल है, और दूसरा बड़ा सवाल जो है वो उनकी बॉलिंग की फॉर्म को लेकर है, क्योंकि बॉलिंग उनकी फॉर्म में इस वक्त बिल्कुल नहीं है। तो दूसरी सहमति बनी है विराट कोहली को लेकर, और विराट कोहली को लेकर कोई परेशानी किसी तरह की नहीं है। तो ये एक अच्छा साइन है इन तीनों के बीच में सर्वसम्मति बनने का। तो हार्दिक को लेकर जो 3 शंकाएं जाहिर की गई हैं उस पर निश्चित तौर पर विचार करना होगा, और उस पर अगले कुछ मैचों में, आईपीएल के मैचों में हार्दिक को अपनी गेंदबाजी पर और फिटनेस पर खास तौर पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।